नमस्कार, शुभ समाचार में आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाली है। डोपिंग में साजिश के शिकार हुए रेसलर नरसिंह यादव को नाडा से क्लीन चिट मिल गई है। नरसिंह यादव अब रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। आरोपों की जांच के बाद आज नाडा ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दे दी। नरसिंह ने साजिश के तहत खुद को फंसाने का आरोप लगाया था। रेसलर नरसिंह यादव पर प्रतिबंधित दवा लेने का आरोप लगा था। नाडा ने माना कि नरसिंह यादव के साथ साजिश हुई है। इस खबर के बाद नरसिंह यादव के समर्थकों में उत्साह है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो एक तरफ रेसलर नरसिंह यादव, जिनके ओलंपिक्स में भाग लेने की उम्मीदों को झटका लगा था जब वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा कहती है कि वो साजिश के शिकार हुए हैं और वो रियो ओलंपिक्स जाएंगे। हालांकि नाडा अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगी, वाडा को लिखेगी। एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रास्ता साफ हो गया है नरसिंह यादव का रियो जाने के लिए। नाडा पैनल ने क्लीन चिट दे दी है। नरसिंह, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, क्लीन चिट मिल गया? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफेयर किया और मतलब मैं उनका तहे से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे जल्दी जल्दी न्याय दिलाया। और मेरे भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान जो प्रेसिडेंट जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेरा सपोर्ट किया, सब मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कि नहीं, आप अगर सच्चे हो तो हम आपके लिए लड़ेंगे और मतलब आपको जीत दिलाएंगे और आप अपनी सब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, रियो आप जाएंगे। तो इससे एक मेरा मनोबल भी बढ़ा था और मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा था। और बाकी सभी जनता, सभी मीडिया ने मेरा इतना सपोर्ट किया, तो इससे मेरा मनोबल भी बढ़ा था। और मैं सभी का थैंक यू करना चाहूँगा कि सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना न्याय दिलाया। क्या लगता है, सच्चाई की जीत हुई है नरसिंह? बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए आज तक मैंने जब कुछ खाया नहीं है तो इस तरह की घटनाएं मुझे साजिश की तरफ फंसाया जा रहा था जिससे मैं रियो ओलंपिक्स ना जा सकूं। तो ये सब कुछ जब क्लियर हुई है तो एक सच्चाई की जरूर जीत हुई है। नरसिंह, जो पूरा हफ्ता रहा जब से आपको पता लगा कि आप डोप टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आज तक के दिन में, इन दिनों में किस तरीके का हृदय परिवर्तन था? पहले हमने देखा बहुत टेंस थे आप, क्या क्या चीज़ें फेस करी आपने इस दौरान? बिल्कुल, देखिए टेंशन तो था, क्योंकि देखिए किसी खिलाड़ी के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि एक डोप पॉजिटिव आना। और मुझे पता, जब मैंने आज तक कुछ खाया नहीं, तो इस तरह की जो अभी घटनाएं हैं, मुझे एक साजिश की तरफ फंसाया जा रहा था। तो एक काफ़ी मानसिक दबाव तो था कि मैं क्लियर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, रियो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक पूरा जैसे मैं हूँ, पूरे 4 सालों से मैं लगाऊँ कि अपने कंट्री के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। तो काफ़ी मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और इस तरह की घटना होती है तो एक थोड़ा सा मानसिक दबाव तो होता ही है। बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि फैसला मेरे पक्ष में आया है और मैं हैप्पी हूँ कि सभी मुझे विश्वास कर रहे थे और रियो ओलंपिक्स में मैं सभी की उम्मीद पे खरा उतरूंगा। नरसिंह, लगता है अगर प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस नहीं होता, इतना सब नहीं होता, तो जैसे बाकी डोप केसेस होते हैं, आपका केस भी वैसे ही चला जाता? देखिए ऐसा है कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी वजह से मुझे न्याय मिला है और जल्दी जल्दी प्रक्रिया हुई है, तो इसका मैं उनका आभारी हूँ। आखिरी सवाल मेरा, रियो जब जाएंगे तो क्या एक एम लेके जाएंगे? बिल्कुल, जैसे इतना कुछ हुआ है और मतलब सभी जनता ने, सभी लोगों ने मुझे इतना विश्वास दिलाया, तो मैं एम लेके जाऊँगा कि वहाँ से अपने कंट्री को मेडल दिलाऊँ और वहाँ तिरंगा अपना ऊपर करूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे से नरसिंह यादव, जिनको पूरी उम्मीद है कि इस पूरी लंबी लड़ाई के बाद अब वो रियो जा पाएंगे और तिरंगे का नाम ऊंचा कर पाएंगे। किरण चोपड़ा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। तो भूले नहीं, नरसिंह यादव को ओलंपिक्स में भारत की बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। तो नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश सिर्फ एक खिलाड़ी के खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि पूरे देश के खिलाफ साजिश है। हमारी अगली खबर कोर्ट से है, जो सियासत से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की मनमानी पर एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने यूपी सरकार के उस फैसले को आज खारिज कर दिया जिसमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में आजीवन बंगले दिए जाने की बात थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करना होगा। खास बात यह है कि नेता अपनी सुविधा के लिए ऐसे कानून बनाते रहते हैं। आज कोर्ट के इस फैसले से उन्हें जोरदार झटका लगा है। कोर्ट का यह फैसला किस लिहाज से कहें तो हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए गुड न्यूज। राम नरेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 28 फरवरी 1979 को यूपी का सीएम पद छोड़ा। अब तक सरकारी बंगले पर कब्जा। एनडी तिवारी, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, 5 दिसंबर 1989 को यूपी का सीएम पद छोड़ा। अब तक सरकारी बंगले पर कब्जा। कल्याण सिंह, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, 12 नवंबर 1999 को यूपी का सीएम पद छोड़ा। अब तक सरकारी बंगले पर कब्जा। राजनाथ सिंह,
पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश 8 मार्च 2002 को यूपी का सीएम पद छोड़ा, अब तक सरकारी बंगले पर कब्जा। मुलायम सिंह यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश 11 मई 2007 को यूपी का सीएम पद छोड़ा, अब तक सरकारी बंगले पर कब्जा। मायावती पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश 7 मार्च 2012 को यूपी का सीएम पद छोड़ा, अब तक सरकारी बंगले पर कब्जा। राम नरेश यादव 37 साल पहले यूपी के सीएम थे, जबकि एनडी तिवारी 27 साल पहले यूपी का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस बीच कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इन 6 मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में मिला सरकारी बंगला बरकरार रहा। आज सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला और इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। इससे जनसामान्य का, हमारी जो टॉप जुडिशरी है उसमें जो विश्वास है वो फिर से रीइंफोर्स हो रहा होगा और उत्तर प्रदेश की जनता तथा अन्य राज्यों की भी जनता के हित में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। यूपी सरकार ने 1997 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके विरोध में 2004 में लोक प्रहरी नाम की संस्था ने यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रहरी एनजीओ ने नोटिफिकेशन को गैर संवैधानिक बताया था। इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने की यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश जरूर दिया है कि 2 महीने के भीतर ये सभी सरकारी बंगले खाली करा लिए जाएं। तो अब ये देखना होगा कि इसको खाली कराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी और जिस तरह से ये बात आ रही है कि यूपी सरकार इसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली है, तो आगे फैसला क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपनी तरफ से आदेश जरूर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद नेताओं को ना कुछ कहते बन रहा है और ना ही चुप रहते, लेकिन दबी जुबान से नाखुशी जरूर जता रहे हैं। आपको कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश को जो है कोर्ट में ही अपील करके आप उसमें निदान ले सकते हैं। कोर्ट के आदेश की आलोचना करना और कोर्ट के आदेश को बिना पढ़े हुए उसके बारे में टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित। राज्य सरकार को उस पर लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। क्यों एक्स सीएम कोई भी एक्स है, पद में नहीं है, मंत्री हो, एमपी हो और कोई जनप्रतिनिधि हो, एक बार एक्स होने के बाद कुछ समय सीमा तय करके माने रीजनेबल समय उनको शिफ्ट करने के लिए खाली करना चाहिए। इन प्रिंसिपल मैं इसी मत का हूं। सवाल ये है कि जिस देश में लाखों लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, जिन परिवारों के पास रहने के लिए 10 बाय 10 का एक कमरा तक नहीं है, वहीं नेताओं को अलग अलग जगहों पर कोठियां क्यों दी जाती हैं? राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती सभी के पास दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बंगले हैं। आखिर इन नेताओं को इतनी सुविधा क्यों? कोर्ट के आज के फैसले से नेताओं की मनमानी पर रोक लगेगी, जो देश के लिए शुभ समाचार है। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया। तो हम सभी जानते हैं कि नेता अपनी सुविधा के लिए ऐसे नियम बनाते रहते हैं, लेकिन क्या वो कभी सोचते हैं कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत तक नहीं है? हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, इसके बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि 21वीं सदी में जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है, वहां इतने लोगों के पास रहने के लिए एक छत तक नहीं है। वो सर्दी, गर्मी और बरसात में कैसे रहेंगे? देश में बेघर लोगों की कुल संख्या की बात अगर करें तो 17,70,000 लोग ऐसे हैं, यानी आप कह सकते हैं करीब करीब 18 लाख लोग। पुरुष बेघरों की संख्या इनमें 10,40,000 है। वहीं देश में महिला बेघरों की संख्या 7,20,000 है। ये आंकड़े आपको बता दें 2011 की जनगणना के मुताबिक हैं। अगर शहरी बेघरों की बात यहां पर करें तो देश में 9,30,000 लोगों को शहर में छत नसीब नहीं होती है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 1,80,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है।
लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास आवंटित किया गया था, इसलिए लखनऊ के आंकड़े भी आपके लिए देखना जरूरी हो जाता है। अकेले लखनऊ की अगर बात करें तो 18,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, यानी वो बेघर हैं। इनमें 11,000 पुरुष हैं, वहीं 7,000 महिलाएं हैं। शायद सरकारों को ये नहीं दिखता, इसलिए नेताओं को एक के बाद एक घर आवंटित होते हैं और गरीबों की सुध कोई नहीं लेता। तो कोर्ट का ये फैसला देश के लिहाज से एक गुड न्यूज है।